जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आप सभी का मार्गदर्शक में। लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजनाएं और योजना के वो 5 चरण जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था। इसमें पहला चरण मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि लक्ष्य निर्धारण करना, लक्ष्य को निर्धारित करना कि किस चीज़ पर, किस ट्रैक पर आप चलेंगे, किस ट्रैक पर चलने वाले, किस ट्रैक पर आप काम करने वाले। फिर आप उस ट्रैक के बारे में स्टडी करेंगे, रूट मैप बनाएंगे, वहाँ तक पहुँचने के माइलस्टोन्स बनाएंगे। उन हर एक माइलस्टोन्स का एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक तरीका होगा उसको अचीव करने का। अब एक तीसरा चरण आता है, ये तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये तीसरा जो फेज है वो है एक सटीक योजना बनाने के लिए सभी प्रकार की समुचित व उपयुक्त जानकारी। एक अच्छा प्लान बनाने के लिए आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सारे रिसोर्सेज होने चाहिए, और अगर वो नहीं है तो उनको आपको लेकर आना पड़ेगा। जो कुछ भी आप जानते हैं उसको नोट डाउन करना। अब यहाँ जो ये तीसरा जो फेज है ये काफ़ी कठिन है, क्योंकि इसमें आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, अपने आप को इसमें तपाना पड़ेगा। जिस चीज़ के आप लायक हैं, जो आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, अगर उस चीज़ के लायक है तो वो आपको सिद्ध करना है, तो यहीं पर वो एनर्जी लगेगी। ये थर्ड फेज है जिसमें आपको अपने आप को स्मार्ट बनाना पड़ेगा, अपने आप को उस लायक कैपेबल बनाना पड़ेगा। जो नहीं जानते उसे खोज निकालना होगा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, विषय का सटीक विवरण और व्याख्यान करना आना चाहिए आपको। यहाँ पर आपको स्मार्ट ब्रेन की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी। ये राजा और सक्सेसफुल वही बनता है, राजा वही बनता है जिसका एटीट्यूड वैसा हो। वो एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई फालतू बात मैं करता नहीं हूँ। राजा बनने के लिए राजा वाला एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। राजा वाला एटीट्यूड आएगा कैसे? कैसे आएगा? अगर आप ध्यान में नहीं हैं, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, अगर आप अपने अंदर नहीं कूदते हैं, अपने अंदर नहीं झांकते हैं, तो आप कैसे ध्यान में जा सकते हैं? और जब तक ध्यान में नहीं जाएंगे तब तक आप वो चीज़ सोच ही नहीं सकते। देखिए, एक कल्पना है ये। आइंस्टाइन ने ये बात कही थी कि इमेजिनेशन इज मच बेटर देन नॉलेज। उसके पीछे क्या कारण था? आइंस्टाइन जो कि इतना महान व्यक्ति माना जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, अगर उसने ये बात कही तो इसके पीछे क्या तर्क था? राजा बनने का एक ही तरीका या सफल होने का एक ही तरीका है, समझदारी को विकसित करना। और समझदारी को विकसित करने के कई तरीकों में से ध्यान है, और दूसरा है पढ़ाई। लेकिन साधारण पढ़ाई नहीं, तार्किक पढ़ाई, लॉजिक बेस्ड स्टडी। जब तक वो नहीं होगी, बड़े लक्ष्य को अचीव कर ही नहीं सकते। और मैं तो आचार्य चाणक्य के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ, उनके अनुसरण करते हुए उनकी बातों को मैं आप लोगों तक लेकर आ रहा हूँ। चाणक्य कहते हैं, राजा बनने से पहले राजा के गुणों को अपने अंदर विकसित करना बहुत ज़रूरी है। साधारण वर्ग के लोग हैं, 98% लोग ऐसे हैं जो भाग्य के भरोसे हैं। मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन मैं कर्म के सिद्धांत पर भाग्य को मानता हूँ। तो भाग्य और कर्म की लड़ाई हमेशा रही है, लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आज लिख के दे देता हूँ ये बात। अगर आपको लक्ष्य अचीव करना है, कोई भी अगर आपको लक्ष्य अचीव करना है, तो पहली बात मैंने आपको पहले भी बोला था कि लक्ष्य वही है जिसके पीछे पड़ जाएगा। उसके बाद कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है। आई रिपीट, उसके बाद कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है। ऐसे लोगों को जिनको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की सनक है, उनको भाग्यवादी तो होना ही नहीं चाहिए। अगर है तो भी नहीं मानना चाहिए। भाग्य नाम की अगर कोई चीज़ सर्वाइव एग्जिस्ट भी करती है तो उसको मानना ही नहीं चाहिए। अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो सबसे पहला तो राजा बनने के लिए, लक्ष्य को अचीव करने के लिए उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा, ध्यान में जाना पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा, गोता लगाना पड़ेगा अपने अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर, अपने आत्मा के अंदर चिंतन करना पड़ेगा। इस चीज का एटीट्यूड वियर करना पड़ेगा, वो उस एटीट्यूड को पहनना पड़ेगा। अब राजा के बहुत सारे लक्षण हैं। जैसे राजा सभी को अपनी बातें, अपनी चिंताएं नहीं बताता। राजा केवल गुरु से ही परामर्श और चिंता अपनी व्यक्त कर सकता है। राजा बनना आसान नहीं है।
यहाँ जरा सी परेशानी हुई आदमी चिल्लाने लगता है कि मेरी दिक्कत कोई समझ ही नहीं रहा है। और राजा है, उसके पास कितनी परेशानी है, उसकी दिक्कत कौन समझेगा। आपके सामने पूरी प्रजा है, समस्त लोग हैं, और आप जो चिंतन कर रहे हैं वो आप तक ही सीमित है। और राजा के पास समस्याओं का समाधान होता है, निराकरण होता है। आप खुद एक बार अगर राजा बनना चाहते, खुद सोच कर देखिए कि आज आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र के अगर आप राजा हैं तो आप मान लीजिए, इस चीज को मानना ही बहुत मुश्किल, क्योंकि ये वही ब्रेन कर सकता है जो जिसमें ध्यान की क्षमता है। आप इस चीज का विचार करके देखिए कि आप राजा हैं। तो आप बताइए, आपसे कोई ऊंची सुर में आप बात कर सकता है? आपको कोई कुछ बोल सकता है? बल्कि आप किसी को ऑर्डर दोगे तो कैसे दोगे? ये काम क्यों नहीं हुआ? जब आप एटीट्यूड को वेयर करोगे ना, तो वैसे ही आपके एक्शंस और रिएक्शंस होने लगेंगे। एटीट्यूड को वेयर, लेकिन यही केवल यहां तक सीमित नहीं है। ये उसके लिए आपको उतना इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, उतना शार्प होना पड़ेगा, ब्रेन पढ़ना आना चाहिए, आपको साइकोलॉजी पढ़नी आनी चाहिए कि ये आदमी क्या बोल रहा है, सत्य को समझना आना चाहिए, तमाम चीजें। तो उसके लिए आपको अंदर से धुनना पड़ेगा खुद को। अब जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि किसी के बारे में कैसे आप पता लगाओगे, जानोगे, ये पूरी थ्योरी जो है वो आपको मैं आगे बताऊंगा कि किसी आदमी को कैसे पहचाने, किस तरीके के आदमी होते हैं, किस तरीके के लोग होते हैं। आप एकाकी कैसे रहोगे? आपको अपने लक्ष्य के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, दूसरा दुनिया में कुछ भी बोलता रहे। कहानी से आपको थोड़ी मतलब है। आपके लक्ष्य के दौरान, लक्ष्य की प्राप्ति के दौरान अगर आपके पास कोई ऐसी बात आती है जो उसका आपको फायदा हो सकता है, केवल वही सार को बस ले लीजिए, बस इतना कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।